गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। Evening, ma'am. गुड इवनिंग, हाउ आर यू ऑल। Fine, ma'am. सही है मैम। सही है। आज तो पीर बख्श छुट्टी पे थे, बाकी लोग स्कूल गए थे। कौन कौन छुट्टी पे था आज। गुड मैम इवनिंग कोई विशाल, गुड। टीवी तो मैम पीर बख्श नहीं था छुट्टी पे। बोल तो रहे थे कि कल तो भाई तैयारी करनी है। मैम केमिस्ट्री के 2 पीरियड थे, जाना पड़ा। ओहो। ऑर्गेनिक चल रहा है। ऑर्गेनिक कैसे, अच्छा। ऑर्गेनिक किसको अच्छी लगती है अभी केमिस्ट्री में। सबको या किसी हाँ को। मैम। मैम किसी को नहीं। अच्छा जी। चलो 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी लोग आ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। तब तक के लिए बताओ भाई, कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की टेस्ट की। कर भी रहे हो कि नहीं, बोलो। पता नहीं भाई कल कितने आएंगे, मेरे हिसाब से मेरा अभी कोई हिसाब नहीं है इस चीज में। मैम उतने ही आएंगे जितने पिछली बार आए थे, 20 25 30 लगभग इतने ही बस। ये हो थोड़ी बहुत ज्यादा आ जाए इससे बस। देखते हैं क्या रहता है कल। मैम यस। मैम जो एक डीपीपी है बोलो उसमें बोलो। क्वेश्चन है। मैम डीपीपी में एक क्वेश्चन था कि साइन ग्रेटर कौन है, तो मैम साइन 1 रेडियन में है। sin 1 या sin 1 डिग्री। मैम उसमें क्वेश्चन ही ये था कि दोनों। साइन 1 और साइन 1 डिग्री में ग्रेटर देन कौन है या स्मॉलर देन कौन है। sin 1 डिग्री और sin 1 में। यस मैम, तो बस वही पूछ रहा हूँ कि जो साइन 1 है वो रेडियन में है। sin 1 इज नॉट इन रेडियन, sin 1 इज अ वैल्यू। ठीक है, और 1 डिग्री इज एन एंगल। ठीक है, तो वो आएगा sin of sin π/2। तो उसको ग्राफ के हिसाब से प्लॉट। नहीं मैम, जो सॉल्यूशन है उसमें तो ऐसे दिया हुआ है कि साइन 1 इंटू में 180/पाई, तो आ रहा है 57 पॉइंट कुछ आ रहा है, क्योंकि वो पाई की वैल्यू रख दी है वहां पे 3.14 डायरेक्ट। और sin 1 की वैल्यू रख दी होगी। गुड इवनिंग मैम। मैम गुड वहां इवनिंग। पे 180/पाई रखा हुआ है इंटू में, उसके सॉल्यूशन में 1 इंटू। उसको रेडियन में कन्वर्ट, उसमें 180/π करके उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया ना। यस मैम, तो रेडियन में ही है ना, क्योंकि 180/पाई करके जब भी तो डिग्री में चेंज करेंगे। उस पे वो साइन भी लगा हुआ है क्या, रेडियन का या उसका। मैम वही तो दिक्कत है, उसमें साइन नहीं लगा हुआ, लेकिन रेडियन वाले मेथड से कर रहे हैं तो हो रहा है। अच्छा जी। साइन पे आंसर क्या जाएगी है तो वैसे? वो 1 ऊपर अगर लिखा हो कि 1 रेडियन या कुछ ऐसा मेंशन है, नहीं है क्या है। मैम रेडियन का वो ऐसे सी लगा रहता है, लेकिन वो उसमें सी लगा हुआ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो मैं देखती हूँ, इसको भी देखती हूँ, आंसर क्या है वैसे उसका? मैं भेज दूंगी, देख के। कौन सा इसका आंसर क्वेश्चन। आएगा भाई, साइन 1 इज ग्रेटर देन साइन 1 डिग्री, क्योंकि साइन चलो वन आ रहा क्लास। है 57 पॉइंट कुछ डिग्री। उसको 180/π करके एक बार मेरे को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। 1 रेडियन ऊपर मेंशन नहीं है, कुछ भी मेंशन नहीं है। नो मैम, रेडियन कुछ भी मेंशन नहीं है। अच्छा जी। चलो मैं देखती हूँ क्वेश्चन एग्जैक्ट है क्या। चलो गाइस स्टार्ट करें आज की क्लास। बता दो, ग्रुप में भेज दूंगी अब्दुल्ला, आफ्टर सॉल्विंग। ओके मैम। हाँ। चलो क्लास स्टार्ट करें आज की। कुछ लोग तो कह Yes, रहे थे ma'am. मैम 6:30 बजे से ले लो, आए लेट है। मैम आपने मैम मैम मैं तो साढ़े कह रहा छः था कि बोल रहे दस नहीं था, नहीं पंद्रह के साढ़े छः बाद बजे आ से ले जाते। लेते आप।
6:30 से ले नहीं सकती थी, इससे पहले भी एक क्लास थी मेरी, इसलिए। मैम आप कितने टाइम से पढ़ाना स्टार्ट करते हो? कब डिपेंड्स, कब 5 बजे से या ऐसे शाम से, जब बैच स्टार्ट होते हैं। मैम 11th वाले हो गए, 12th वाले हो गए, और किसको पढ़ाते हो? एसएससी वाले को? 11th हो गए, 12th हो गए, एक नया बैच स्टार्ट हुआ है वो हो गया, ऐसे ऐसे। अभी तो जेई नीट के मैम बच्चे क्रैश भी कोर्स हैं वाले को भी जिनको पढ़ा रहे हो? बेसिक मैथ्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीजें जो तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज होती है, मैथमेटिकल टूल करके, है ना। मैम आप वो क्रैश Yes, कोर्स ma'am. वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हो? 12th क्लास को। यस मैम, क्रैश कोर्स वाले जो बच्चे हैं 12th के। Yes, ma'am. अभी 11th का ये मैथमेटिकल टूल्स करके चल रहा है, जो उनकी बेसिक चीजें इन फिजिक्स केमिस्ट्री यूज होती है ना, वो मैं करा रही हूँ। करे स्टार्ट, वार्तालाप हो गया। मैम बच्चे डू यू नो अबाउट मैम पूरा पेपर डिस्कस कर दो कल का आज ही। पूरा? मैम कल का पूरा पेपर बता दो। अच्छा, पूरा पेपर बता दो। मैम मैथ्स का बस। ठीक है, अभी बताती हूँ। फिर उसमें से आएगा या नहीं वो गारंटी नहीं है, मैं मेरे को जो पता वो मैं बता देती हूँ, ठीक है। ठीक है मैम। चलो, मैम केमिस्ट्री वाले सर ने बताया था लास्ट क्लास में रिवीजन में, और मैम सारा उठ के आ गया था। सारा वही अब आया, आपको ही बताना। हाँ मैम। बट सॉरी मैं ऐसे नहीं करती। मैम बन जाओ मैम नीट वाले। नहीं नहीं। तो आज का लेक्चर है हमारा रिवीजन लेक्चर, आपका कल मेजर। पहले तो मुझे ये बताओ, तैयारी कर भी रहे हो नहीं करे? ऑनेस्टली, अब हो गया मजाक नो वगैरह मैम। सब खत्म? कोई तैयारी नहीं कर रहा? कोई टेस्ट देना है, नहीं देना है? मैम इतनी देना कोई तो है वैसे मैम। नहीं चल रही थी अभी, क्योंकि यूटी चल रही थी ना, तो इतनी डेडिकेटली ऐसे नहीं करा था। अच्छा जी, चलो स्टार्ट ही करते हैं। तुम तो बस, आज हम पढ़ेंगे ना, आज हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जो मैंने बोला था ना कि मुझे पढ़ाना है तुम्हें। हाँ मैम आपने वैसे बोला ये था। क्लास 12th में आता है, बट ये वाला इतना मैं बता सकती हूँ कि इस पे बेस्ड कल तुम्हारे टेस्ट में क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। दूसरा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, तीसरा सेट रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नो, एज वी डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास की हम कौन से ऑर्डर में चलेंगे? रिवर्स में, ठीक है। यस मैम। इस वाले सेक्शन में पहले मैं ये वाला समझाऊंगी ताकि ये वाला पार्ट थोड़ा अच्छे से हो जाए। क्लियर है सबको? चलो, तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? रिलेशन होता क्या है? क्या होता है रिलेशन? बता दो जी, कौन बताएगा? एनीवन? बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? किसी को नहीं मैम आता? कौन सा रिलेशन बताना है? रिलेशन, रिलेशन होता क्या है? डेफिनेशन क्या है रिलेशन की? मैम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। शायद चलो, मैम। सबको ये पता है कि रिलेशन जो है वो एक सबसेट होता है, या फिर इस ये इक्वल भी हो सकता है इसके, और सबसेट भी हो सकता है, लाइक दिस, where A belongs to A and B belongs to B. Is that clear to everybody? यस मैम। Yes, है ma'am. ना। और इसको हम A क्रॉस B को क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट दैट कैन बी अ प्रॉपर सबसेट, और वो वाला कि इक्वल भी, डिपेंड्स अपॉन द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की कैसे डिफाइन किया गया है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग अ सेट A इज इक्वल टू 1 और 2, तो ये एलिमेंट है, ठीक है। इस पे अगर मैं A क्रॉस A बनाऊं, सपोज दिस इज माय रिलेशन, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे बताना, जस्ट टू मैम फ्लैश। 1 1 मैम 1 हाँ 1 जी, मैम 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2। 2 1 2 2। ये सबको क्लियर है? Yes, ये मैम ध्यान मैम मेरे को रखना। मैम मेरे को वो बता देना प्रॉपर सबसेट और होता था ना दूसरा।
भाई बता देंगे, रुक जा। प्रॉपर सबसेट होता है कि जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जो, मतलब मान लो सपोज आर कोई भी सेट, ये सबसेट है इसका, मान लो ये वाला एलिमेंट नहीं है, इतना ही है आर में, तो वो प्रॉपर हो गया ना। अब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, यस और नो? ओके मैम। क्लियर? चलो, तो ये यहाँ तक सबको क्लियर है, रिलेशन की डेफिनेशन सबको क्लियर है ना? तो हम Yes, उससे थोड़ा सा आगे आज डिस्कस करते हैं। रिलेशन में ही आपकी टाइप्स आती हैं। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? तो हमारा जो रिलेशन है उसको हम बोलेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव होगा। कब होगा? जब उसके अंदर इस टाइप के एलिमेंट्स भी होंगे, ए टाइप के, बी बी, सी सी, लाइक दिस। समझ गए? जहां पे ए सेट क्या है हमारा, ए बी सी। इज दैट क्लियर? ओके मैम। दूसरे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाले होने जरूरी हैं। क्लियर है? अगर मान लो इस यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना, ये नहीं हो तो फिर हम बोल देंगे नॉट रिफ्लेक्सिव। जी क्यों? क्योंकि हमारा सी के साथ वाला तो है ही नहीं। क्लियर है? Yes, ma'am. मैम इसका एग्जांपल देना एक। ये वाला एग्जाम्पल लो, यहाँ पे बताओ 1 और 2 थे ना, यहाँ पे 1 1 और 2 2 एलिमेंट है, यस मैम। तो दिस रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। इज दैट मैम और क्लियर? भी तो है लेकिन। और भी हैं, मैंने वही तो बोला कि ये वाले टाइप के भी हो सकते हैं, बट ये वाले होने जरूरी हैं। क्लियर है? ओके मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? बताओ, ये वाला रिलेशन फिर हमारा रिफ्लेक्सिव होगा, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर? सबको क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, तो अगर मैं ये वाला सेट ले रही हूँ, इन केस लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं? a इज इक्वल टू 1 2 and 3 and r is some relation such that this is this relation a reflexive or not? Yes or no? यस मैम। नो मैम, नो मैम, इसमें 3 3 वाला Why नहीं है no? मैम, 3 3 वाला नहीं है इसमें। Because 3 का नहीं है। yes, क्यों? क्योंकि 3 3 हाँ मैम, is ठीक है। missing. Is that clear? ठीक है मैम। Yes, ma'am. Clear to everybody? हाँ, मतलब तीनों होने चाहिए, तीनों होने चाहिए। हाँ जी। हाँ, अगर यहाँ 4 ऐड हो गया मान लो, तो 4 4 भी चाहिए हमें, फिर 3 3 भी चाहिए हमें, 4 4 भी चाहिए। हमारा फोकस इस पे जाएगा। क्लियर है? रिफ्लेक्सिव के केस में। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम 12th का भी आएगा क्या? यस मैम। ये वाला टॉपिक आपका आएगा, क्योंकि ये जस्ट मिनट, ये आपका बेसिक में ही काउंट कर रहे हैं, तो जो भी हमारी मैम टेस्ट ट्रिग्नो बनाने का वाली भी 12th आएगा। क्या 12th का ट्रिग्नो भी मैम 12th का ट्रिग्नो भी आएगा। 12th का ट्रिगो नहीं, वो तो इनवर्स ट्रिगो, नहीं नहीं वो नहीं आएगा। चलो, मैम पेपर आप ही दूसरा बनाते आता हो? है क्या? मैम पेपर के क्वेश्चंस कह रहे आप हो? ही देते हो? मैम क्वेश्चंस आप ही देते हो? पेपर के क्वेश्चंस मैं ही देती हूँ, मेरा काम है पढ़ाना तुम्हें। तो मैम पेपर कौन बनाता है? पेपर कौन बनाता है ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन यस, पेपर बनाने के लिए भी है हमारे पास, टीम है पूरी। मैम अवंती मैम उनको कितनी बड़ी पता नहीं होता क्या मैनेजमेंट है? मैम, मतलब क्या पढ़ा है हमने? उनको पता होता है, लेकिन ये वाला जो तुम्हारा आईसीएसई बोर्ड है, ठीक है, जैसे तुम्हारा सीबीएसई बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है? उस बोर्ड में ये, सीबीएसई। हाँ, तो आईसीएसई बोर्ड और इन चीजों में ये 3 चीजें करा देते हैं, बस ये 3 डेफिनेशन ही है मेन जो तुम्हें नहीं कराई हुई, बाकी तो सब कराया हुआ है। क्लियर? क्योंकि मैंने 12th के लिए छोड़ा था बाय द वे, क्योंकि 12th में आता है, बट इट्स ओके। ये क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है जी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्लियर, तो चले आगे सिमेट्रिक पे। यस मैम। चलो,
तो अब आया दूसरा रिलेशन हमारा, कौन सा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, अच्छा सिमेट्री चैप्टर पढ़ा है किसी ने बचपन में? मैम पढ़ा है पढ़ा है। 8th 9th में। क्या होता है सिमेट्री? कि कोई मिरर इमेज अगर हम लगा दे यहाँ पे और यहाँ पे सेम आना चाहिए ना, यस तो मैम। सिमेट्रिक कह देते यस हैं। मैम। या फिर मैम वो इसमें 1 अल्फाबेट, to 2 1 वाला केस होगा। हाँ, कि वो कोई भी ऐसे होता था ना, ये अल्फाबेट है, इसको बीच में से कट कर रहे हैं तो भाई सिमेट्रिक है, यस ये मैम वाला पढ़ा। अल्फाबेट हाँ नहीं। मैम, याद आया? स्माइली कट करते थे, हाँ स्माइली कट करता था मैं। अच्छा जी। तो चलो, सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब होता है कि अगर रिलेशन में इस टाइप का एलिमेंट है ए बी, तो फिर बी ए टाइप का भी होना चाहिए। उसका ये इस वाले से कोई लेना देना नहीं है सिमेट्रिक का। क्लियर? उसका इस वाले से है कि अगर 1 2 है तो यस 2 1 भी होना चाहिए रिलेशन में। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो 1 2 था तो 2 1 भी था ना, तो सिमेट्रिक होगा। होगा मैम। यस मैम। यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? मैम अगर रिलेशन यस मैम। लेंगे सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव है तो हम क्या लिखेंगे? अभी अभी बताती हूँ, उस पे भी आ रहे हैं, जस्ट वेट। तीसरा आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव बोलता है कि अगर ए रिलेटेड टू बी, ठीक है, बी रिलेटेड टू सम अदर सी, देन ए रिलेटेड टू सी, मतलब ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी, बी इज अ फ्रेंड ऑफ सी, तो ये दोनों भी आपस में फ्रेंड्स होने चाहिए। क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 3, तो हमारा रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 3 भी उस सेट में होना चाहिए। अगर नहीं है तो कह देंगे नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अभी एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। तो जब इक्विवेलेंस का क्या मतलब हो गया? रिलेशन को हम कहेंगे कि वो इक्विवेलेंस है, कब है? जब वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है, तीनों चीजें होल्ड कर रहा है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके अगर मैम। ये तीनों चीजें होल्ड कर गई तो फिर द रिलेशन विल बी आर इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है? अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी हमारी फेल हो गई, मान लो ये दोनों होल्ड कर रही है, ये नहीं कर रही, या फिर ये दोनों कर रही है, ये नहीं कर रही, या ये दोनों कर रही है, ये नहीं कर रही, तो नॉट इक्विवेलेंस, खत्म। तीनों इकट्ठी आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? यस ओके मैम। मैम। मैम अगर 2 होगी तो क्या लिखेंगे? ट्रांजिट तो हम उसका और नाम ही जैसे लिख देंगे, रिफ्लेक्सिव भी था जी, सिमेट्रिक भी था, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं था। ठीक है, जो नहीं था फिर वो मेंशन कर देंगे। यस गौरव, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो। मैम एक बार रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक समझा दो शॉर्ट में थोड़ा सा, अभी ज्वाइन हुआ था। ठीक है जी। जैसे सपोज मैंने ये ले लिया, मान लो एक रिलेशन डिफाइन किया कि a इज रिलेटेड टू b अगर a माइनस b हमारा इंटीजर आता है। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, रिफ्लेक्सिव में ए टाइप के एलिमेंट्स होंगे? क्योंकि a माइनस ए तो 0 है, 0 इज एन इंटीजर, यस और नो? बोलो। तो मतलब Yes, ma'am. a इज रिलेटेड टू a, यस मैम। जितने भी ए होंगे सारे रिलेट कर जाएंगे ना आपस में। ए टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा फिर वो रिलेशन? कौन सा? रिफ्लेक्सिव। क्लियर? यस मैम। सिमेट्रिक पे आते हैं। अगर ए रिलेटेड टू बी है, मतलब ए माइनस बी इंटीजर, तो क्या बी माइनस ए भी इंटीजर होगा? माइनस ही तो साइन आ जाएगा आगे अगर चेंज भी होगा तो। यस मैम। इंटीजर में तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। क्लियर सबको? हाँ तो सिमेट्रिक भी होगा ये, यस और नो? मैम, मतलब सिमेट्रिक में क्या जरूरी है, क्या चीज होना जरूरी है? क्या कह रहे हो? सिमेट्रिक होने के लिए क्या जरूरी है? कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से तो बी रिलेट करेगा ए से। मतलब अगर मैं 1 और 2 लूं, मान लो 1 माइनस 2 कितना आ रहा है? -1। 2 माइनस 1 कितना आ रहा है? 1। दोनों ही इंटीजर है ना? क्लियर? तो फिर रिलेट तो कर रहा है ना। ठीक है मैम। अब आया ट्रांजिटिव। एक बात बताओ, अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, मतलब a माइनस बी इज इंटीजर, बी माइनस सी इज इंटीजर, तो क्या a माइनस सी इंटीजर होगा? यस और नो? इसका आंसर दो। यस मैम।
क्यों होगा? क्योंकि अगर हम दो इंटीजर को ऐड करेंगे, मान लो ये कोई इंटीजर नंबर 1, दिस इज इंटीजर नंबर 2, दोनों को ऐड करेंगे तो a माइनस सी बचेगा ना, विच इज ऑल्सो Yes, इंटीजर. ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज दैट क्लियर? यस मैम। तो ये रिलेशन क्या हो गया फिर? हमारा इक्विवेलेंस हो गया ना, तीनों चीजें होल्ड कर गई. Yes, ma'am. यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? एक एग्जाम्पल Yes, ma'am. जैसे अच्छा, ये तो नोट है कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो. अगर हर एक ए, फॉर ऑल ए, जो भी एलिमेंट हमारा सेट में आ रहा है उसके लिए ये वाले एलिमेंट्स होने चाहिए. और जितने भी एलिमेंट्स ए बी टाइप के हैं, अगर ये है रिलेशन में तो फिर ये भी होना चाहिए. अगर 1 2 है तो फिर 2 1 भी होना चाहिए फॉर सिमेट्रिक. अगर ये नहीं है और यही है सिर्फ, तो फिर सिमेट्रिक नहीं होगा. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ट्रांजिटिव कहता है अगर ये है तो फिर ये भी होना चाहिए. मतलब 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 भी होगा. अगर नहीं है इन केस और ये दोनों ही है बस, तो ट्रांजिटिव नहीं है. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? चलो, ये क्वाड्रेटिक वाला चैप्टर है या फिर रिवीजन? ये सेट रिलेशन फंक्शन है, रिलेशंस पढ़ रहे हैं अभी हम. ठीक है, अभी हम क्वाड्रेटिक की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक आपका वैसे भी कल खत्म हो चुका है. और जो होमवर्क क्वेश्चन थे हम मंडे से फिर जो आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी वो चलेगी. क्लियर सबको? अब एक एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल मैं करके दिखाती हूँ, फिर एक तुम करना, सो दैट तुम्हारे को थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. चलो, दिस इज आवर एग्जाम्पल. चलो, मुझे रिलेशन दे रखा है अब तो, है ना? ये दिख रहा है सबको रिलेशन, और सेट भी दे रखा है. बताओ रिफ्लेक्सिव है? तुम ही बता दो. चलो, मैम है. अब देखो हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट्स थे? 1 2 3. देखो 1 1 2 2 3 3. रिफ्लेक्सिव है? Yes, ma'am. ठीक है जी, डन. तो अब दूसरे पे आते हैं, सिमेट्रिक पे. मैम सिमेट्रिक तो नहीं है. क्यों हम नहीं है? सिमेट्रिक नहीं है. क्यों नहीं है? हम मैम 2 जैसे 1 नहीं 1 है 2 यहाँ है पे. तो 2 1 नहीं 1 है, और 2 2 है 3 है लेकिन तो 2 3 2 1 नहीं है. इज और ना 3 मिसिंग. 2. मिसिंग. 2 3 है लेकिन 3 2 मिसिंग. 1 3 है लेकिन 3 1 मिसिंग. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. थर्ड पे आए, ट्रांजिटिव. मैम ट्रांजिटिव है. मैम ये है। है. कैसे है कि 1 2 रिलेट कर रहे हैं, 2 3 तो 1 3 भी है. यस. तो ऑप्शन कौन सा सही होगा फिर? चलो देखते हैं. ए ऑप्शन, ए. मैम यस, ए. मैम करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. क्यों? क्योंकि सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है? रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव तो है पढ़ा ना. सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, गलत. और फोर्थ वाला भी गलत. इज दैट क्लियर? यस मैम. Yes, ma'am. चले आगे. चलो Yes, मैम. ma'am. चलो, ये वाला रिलेशन बताओ. टेक योर टाइम. अगर हमें एक भी एग्जाम्पल ऐसा मिल गया जिसके लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती तो फिर गलत हो जाएगा. फिर वो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, ये रिफ्लेक्सिव कोई भी नहीं, ऐसे नहीं होगा. ठीक है, एक भी पॉइंट मिल गया तो. क्योंकि हमें डेफिनेशन में कहा था सभी के लिए होगा. ठीक है, सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड करेगी फिर प्रॉपर्टी. करें सोल्व? हुआ किसी का? बोलो.
मैम आई थिंक सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन, चलो मैं कराती हूँ. देखो सब लोग देखो, फर्स्ट हमारा रिफ्लेक्सिव है ना, बोलो. Yes, ma'am. यस मैम. इसने बोला एस क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स. और रिफ्लेक्सिव में हमारे किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, इस टाइप के, यस और नो. Yes, ma'am. तो रिलेशन क्या कहता है, 1 प्लस ए इंटू ए, बी की जगह अब ए हो गया ना, ए बी था हमारा तो ए टाइप का देख रहे हैं, है ना. क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अल्टीमेट पॉजिटिव, यस और नो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर सबको. अगर ये 0 भी हो गया इन केस, तो 1 तो बड़ा ही होता है ना 0 से. क्लियर है सबको, होल्ड कर रहा है सबके लिए. यस मैम. अब क्या हुआ ना, उसने कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी. पहले तो पुराने वाले रिलेशन में तो हम 1 2 3 4 इसमें चल रहे थे, है ना. बट इसमें क्या किया हम लोगों ने, ए तो हमारे पास कोई रैंडम नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है ना. तो ये सबके लिए होल्ड करेगी. बता दो भाई, सबका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है ना, सारे रियल नंबर का स्क्वायर. यस मैम. यस मैम. रिफ्लेक्सिव है. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. रिफ्लेक्सिव है. यस मैम बोलो. है. तो थर्ड ऑप्शन डिस्कार्डेड, ये कह रहा है नॉट यस रिफ्लेक्सिव. मैम. गलत. दूसरे पे आते हैं जी, सिमेट्रिक चेक करने के लिए. सिमेट्रिक क्या कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए बिलोंग्स टू आर, है ना. तो हमने मान लिया लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, कि ये तो रिलेशन में है. अगर ये रिलेशन में है तो फिर ये ग्रेटर देन 0 होगा, यस और नो. Yes, ma'am. बोलो Yes, बोलो. ma'am. अब मैं अगर इसको इधर लिख दूं आगे और इसको ऐसे लिख दूं, तो भी क्या चेंज होगी वैल्यू. नो मैम. नो मैम. नो मैम. चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, दोनों में आंसर तो 6 ही आ रहा है ना. यस मैम. यस मैम. तो इफ दिस इज पॉजिटिव फर्स्ट वाला, तो सेकंड वाला भी पॉजिटिव. यस मैम. क्लियर. सभी के लिए होगा फिर, चाहे कोई भी रियल नंबर ले लो, यस और नो. यस मैम. तो सिमेट्रिक है. यस मैम. यस मैम. सिमेट्रिक भी होल्ड कर गया, तो मतलब जहां पे नॉट सिमेट्रिक बोल रहा था वो कैंसिल. कैंसिल मैम. चलो जी, ट्रांजिटिव पे आ जाए. यस मैम. थर्ड, ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव में कहता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन व्हाट, ए सी विल AC belongs to R. यस. तो एक बात बताओ, 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, अगर ये बिलोंग कर रहा है और ये बिलोंग कर रहा है, तो 1 प्लस बी सी ग्रेटर देन 0. अब क्या तुम ए और सी में रिलेशन निकाल सकते हो. मैम नहीं. नहीं निकाल पा रहे ना. मान लो मैं ए को ले लूं कोई भी नंबर, लाइक यहाँ पे हमने ले लिया ए को, लेट अस टेक ए इज इक्वल टू 1, ठीक है, b इज इक्वल टू समथिंग 2 एंड c इज इक्वल टू -1/2 समथिंग समथिंग, कुछ भी ऐसा जो इस प्रॉपर्टी को डिससेटिस्फाई करे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां से रिलेशन भी नहीं निकाल पाएंगे. अदरवाइज हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लेट अस टेक a इज इक्वल टू 1, वही वाला, b इज इक्वल टू -½ अब एक बात बताओ, 1 प्लस -½ कितना आया, हाफ, ग्रेटर देन 0 है. बोलो. ठीक है. c कोई ऐसा नंबर ले लो कि जब हम b और c को मल्टीप्लाई करें, लाइक मैंने -2 ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लिया, -1 भी ले सकते हैं, -1 ले लो चलो. तो यहां से क्या आया, फिर से 1 प्लस हाफ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस ना, 1 प्लस बी सी. यस मैम. तो यहाँ पे क्या आया, 3/2 विच इज ग्रेटर देन 0, यस और नो. यस मैम. लेकिन अगर मैं 1 प्लस ए की वैल्यू क्या थी 1, सी की वैल्यू इज -1, 1 - 1 0, इज इट ग्रेटर देन 0. नो मैम. नो मैम. No, ma'am. तो हम ए और सी में तो रिलेशन निकाल ही नहीं पाए, यस और नो. Yes, ma'am. तो ma'am. ट्रांजिटिव होगा ये, नहीं मैम. गलत. No, ma'am. तो नोट ट्रांजिटिव, यहाँ पे कह रहा था रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, गलत. करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. Yes, ma'am, A. Is it equivalence relation then?
ये बता दो, नो क्या ये No, मैम ma'am. नहीं है, मैम नहीं है। नहीं No, होगा ma'am. ना? बस खत्म क्वेश्चन। मैम इस रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो ठीक है मैम, ट्रांजिटिव में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। कोई बात नहीं, चलो अभी इसमें ना 2 क्वेश्चन मर्ज है, ठीक है? फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड, पहले चेक फॉर फर्स्ट एंड देन फॉर सेकंड, and you have to give the answer in the chat box. Chat box is open now. पहले फर्स्ट का ही बता देना, ऑप्शन को भी छोड़ दो। पहले फर्स्ट का देखो कि ये सही बोल रही है स्टेटमेंट, गलत बोल रही है। अपने माइंड में एग्जाम्पल भी ले सकते हो, 1 2 3 4 कोई भी नेचुरल नंबर लेके, ठीक है? मैम क्लास कितने घंटे की है? क्या कह रहे हो? क्लास कितने घंटे की है? अप टू 8:30। वैसे मैम पहली स्टेटमेंट तो गलत लग रही है। पहली गलत लग रही है, क्यों? यस मैम, मैम रिफ्लेक्सिव तो लग रही सिमेट्रिक है। नहीं आएगा, अच्छा जी, रिफ्लेक्सिव तो है सिमेट्रिक मैम, नहीं आएगा। यस पहली गलत ही है, दूसरी पे आ जाओ। रिफ्लेक्सिव तो है मैम। हाँ रिफ्लेक्सिव, तो कोई भी नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है ना। यस मैम। फर्स्ट वाली सबको क्लियर है? आई एम एक्सप्लेनिंग फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। देखो सब देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ए और बी ऐसे 2 नेचुरल नंबर है कि ए डिवाइड करेगा बी को, है ना? बोलो। मैम दूसरी वाली भी गलत ही लग रही है। अच्छा चलो आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट वाली के लिए कर रहे हैं पहले हम। एक बात बताओ, कोई भी नंबर खुद को तो डिवाइड करता ही है ना? Yes, ma'am. तो ये तो जाएगा ही जाएगा रिलेशन में, यस और नो? Yes, ma'am. देन इट विल बी रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक पे आ जाते हैं जी। एक बात बताओ, अगर ए डिवाइड करता है बी को, तो क्या बी डिवाइड करेगा ए को? मान लो 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, कर रहा है ना? बता दो। यस मैम। तो क्या 4 डिवाइड करेगा 2 को? नहीं करेगा ना? बोलो। मैम 1/2 आ जाएगा ना। डिवाइड का क्या मतलब होता है कि कोई भी नंबर मैम किसी को कंप्लीट करो। डिवाइड करता है तो मतलब रिमाइंडर 0, नॉट नहीं आपने डेसिमल। 4 into 2 क्यों लिखा है? ये मैंने क्रॉस लगाया, ये वाला सिंबल नहीं पता क्या तुम्हें? चलो छोड़ो, यहाँ पे आ जाओ। ये जब ऐसे लिखते हैं ना, दैट मीन्स ए डिवाइड बी, ठीक है? मैम आपने क्रॉस वाला वो क्यों नहीं लिखा? वो मैंने क्रॉस किया था कि वो डिवाइड नहीं करता। दैट इज 2 डिवाइड्स 4 बट 4 डज नॉट डिवाइड 2। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. चलो शुक्र है, यस तो आया। यस मैम, वो पहले मल्टीप्लाई लग रहा था। तो नोट क्या हो गया ये? सिमेट्रिक। क्लियर है? ट्रांजिटिव है, चलो ये तो बता दो। नो ए मैम डिवाइड ट्रांजिटिव नहीं है। नो मैम नहीं बी है। डिवाइड सी, No, ma'am. क्यों नहीं है? आएगा। बी इज अ मल्टीपल ऑफ ए ना, अगर ए डिवाइड, ये ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो
और C इज अ मल्टीपल ऑफ B, तो यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते NM कोई भी यस मैम, ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव तो होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। बट ये कह रही है स्टेटमेंट की रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट विल बी गलत। क्लियर? अभी वो ट्रांजिटिव वाले द्वारा था ना। ये वो देखो, मैम अगर ट्रांजिटिव A द्वारा। डिवाइड कर रहा है B को, B डिवाइड कर रहा है C को, ठीक है, A करेगा C को ना। फॉर एग्जाम्पल B अगर 4 डिवाइड कर रहा है, ये 2 डिवाइड करता है 4 को, तो 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, है ना? बोलो। यस मैम। लाइकवाइज 4 डिवाइड्स 8, तो फिर 8 इज इक्वल टू व्हाट, 4 इंटू 2। तो हम उसको थोड़ा और वही फैक्टराइज करके लिख सकते हैं ना, 2 2 2 की फॉर्म में। यस और नो? मैम मेरा जस्ट एक वैसे हुआ है कि जो n लिखा है वहाँ पे वो नेचुरल नंबर था कि नॉर्मल कोई भी सेट लिया है। M ये वाला हम n जो n क्वेश्चन में n है क्वेश्चन में सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। मैम। वो ट्रांजिटिव नहीं होगा ना, क्योंकि अगर वैसे एग्जाम्पल के साथ ले हाँ एग्जाम्पल बता उसके दो हिसाब से। कोई ऐसा एग्जाम्पल मैम बताओ। मैम a को 3 ले लो, a को 1 ले लो, b को 3 ले लो, ऐसे टाइप का ले लो एकदम। देखो जी, तो कोई A जो को एक 1 आंसर लिया, आएगा ना वो n नहीं आएगा, नेचुरल नंबर नहीं आएगा एक। एक मिनट देखो, A को लिया 1, B को लिया मैम 1 समथिंग, 2 3 ले लो, 1 2 3 ले लो ऐसे। तो ये 2 तो डिवाइड ही नहीं कर रहा, फिर 3 को कैसे ले ले? तो वही तो मैम, अगर क्योंकि वही पहले इसको तो लेके आओ, ये दो चीजें तो भाई होल्ड एटलीस्ट कर। इसको तो करना 1 चाहिए। डिवाइड 2, तो हम करना चाहिए ना, वही तो ट्रांजिटिव के लिए तो तीनों होने चाहिए ना, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए ये ए होता है बी कि को भी डिवाइड कर रहा है, ए सी नहीं को भी कर रहा है, तो बी सी नहीं को करना चाहिए। नहीं, गलत बोल रहे हो। इफ A डिवाइड B, ठीक है, इफ ए बी बिलो A इज रिलेटेड टू B इज रिलेटेड टू C, देन A इज रिलेटेड टू C। क्लियर? ABC अगर ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे, तो फिर ये करेगा, उल्टा नहीं चलना। मैम फिर एक और नंबर वाला क्लियर? एग्जांपल दे दो, ये तो हो नहीं सकता 1 2 3 वाला। 1 2। मैम इसमें ये फॉर नहीं हो सकता एग्जाम्पल ओके अभी मैम ओके। बोलो। मैम इसमें ये नहीं होगा, C B बाय A नहीं कर सकते हम, A बाय C कर सकते हैं पर C बाय A नहीं कर सकते, यही ना? अगर A डिवाइड कर रहा है B को, B डिवाइड कर रहा है C नहीं, को, तो यहाँ A पे इफ यस जो है ना, यस उल्टा नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर वही ना, AC इज नॉट इक्वल टू CA। मैं यहाँ पे यस A मैम, B यही को पूछ डिवाइड सकते कर हैं। रहा है, B A को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे A B को डिवाइड कर रहा है, B C को डिवाइड कर रहा है, और फिर A C को डिवाइड करना चाहिए। तो मैम भाई आवाज कट रही है, रहने दे तू। अब्दुल्ला आप टाइप करके बता दो। देखो जी, ट्रांजिटिव में ये चलती है रिदम, अब ये समझ दोनों गया अगर था। होल्ड करती हैं तो ये होल्ड करेगी। इज दैट क्लियर? ओके मैम। मैम कोई सब सेट दे रखा होगा, एलिमेंट्स दे रखे होंगे तब तो बता देंगे, वैसे ऐसे दे रखा होगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं, सेकंड वाली इस पे आते हैं अब, स्टेटमेंट पे थोड़ा और क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है, देखो ए इसने सेट दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसने बोला आर एक ऐसा रिलेशन है जो ए के ही सबसेट्स हैं S1 और S2, लेकिन वो एक दूसरे, ये S1 कंटेन्ड नहीं है S2 में। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हम, ये होता है ना जैसे ये 1 2 3 4 5 6, S1 को मान लो मैं ले रही हूँ 1 2 3 और S2 को ले रही हूँ 4 4 5 5 6, 6। है ना? तो S1 इज नॉट कंटेन इन S2। यस क्लियर है ये मैम। सबको? ऐसे टाइप के यस मैम। ये सबसेट्स है कि एक ये S1 कंटेन्ड नहीं होना चाहिए S2 में। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम रिफ्लेक्सिव लेते हैं, रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब है कि कोई भी सेट खुद से ही रिलेट करे। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यस और नो? यस मैम। यस तो मैम। रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, गलत, मैम नहीं होगा रिफ्लेक्स। नहीं बिलोंग करेगा ना यस मैम, रिलेशन में। नहीं होगा। आए सिमेट्रिक पे, इसने बोला सिमेट्रिक क्या मैम कहता है कि अगर, एक मिनट, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो फिर इसका उल्टा भी बिलोंग करना चाहिए। यस बोलो। मैम उसमें तो वो जो S1 है वो S2 का रिफ्लेक्ट सबसेट नहीं है, तो खुद का तो हो ही सकता है।
खुद का तो होगा, लेकिन रिलेशन बोल रहा है कि नहीं होना चाहिए। ये रहा नोट ऐसे लगा हुआ है। तो मैम वो H2 का नहीं होना चाहिए ना, खुद का तो हो सकता है। हम इसमें S2 इज जस्ट अ नोटेशन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फर्स्ट वाला जो है, लाइक ये वाला जो है S1 S2 का ऑर्डर्ड पेयर, ये फर्स्ट वाला दूसरे में कंटेन्ड नहीं होना चाहिए। फिर चाहे यहाँ पे कुछ भी आए, चाहे S1 आए, चाहे S2, चाहे S3, समथिंग समथिंग, मैम जस्ट आपने S1 लिख दिया है शायद। रिफ्लेक्सिव में S1 ही लिखना पड़ेगा ना हमें। रिफ्लेक्सिव में तो हम इसी टाइप के लेंगे, S1 S2। रिफ्लेक्सिव में तो ये जाएंगे ना, S1 S1 ए टाइप के नहीं लेते थे, सेम सेम। यस मैम। क्लियर? सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर S1 और S2 रिलेट कर रहे हैं तो फिर क्या रिलेट करना चाहिए? मैम S2 और S1 भी। मतलब S2 और S1 अगर S1 कंटेंट नहीं है S2 में, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये भी नहीं होगा इसमें? बताना। मैम होना तो यही चाहिए। यस मैम। अगर मैम मैं ऐसे ले नहीं लूं हो रहा, नहीं लग रहा। S1 को मैं ले रही हूं मान लो 1 2 3, और S2 को ले रही हूं मान लो 2, तो S1 कंटेंट तो नहीं है S2 में, क्योंकि S2 तो छोटा है। बट S2 तो कंटेंट है ना S1 में, यस और नो? यस हाँ मैम। मैम हाँ। तो गलत हो गया। क्लियर? यस मैम। फिर आए हम Yes. ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव होगा, यही वाले एग्जाम्पल से ही देख लो। S3 ले लो, सम कुछ S3 हमने ले लिया मान लो यहाँ पे। नो मैम नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये ले लो, S1 इज ये सेट, S2 इज ये सेट, ठीक है, एंड S3 इज 1 3 5 ले लो। अब देखो कि S1 कंटेन्ड नहीं है S2 में, S2 भी कंटेन्ड नहीं है S3 में, लेकिन S1 इज कंटेन्ड इन S3, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या कह रही थी कि जो रिलेशन है वो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। इज दैट ट्रू? यस मैम। यस मैम। करेक्ट ऑप्शन विल बी व्हाट? सेकंड। बी। क्लियर टू एवरीबॉडी? जब हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, मैम वेदर, एक बार ये ट्रांजिटिव दोबारा बताना। एक सेकंड, जब मैं वही स्टार्टिंग से बता रही हूँ, जब भी हम रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, वेदर इट इज अ सेट, इट इज अ नंबर, कुछ नहीं, हमें नहीं पता, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम सेम सेम पे बात करेंगे। क्लियर? और सिमेट्रिक की बात आती है तो हम कहते हैं कि अगर पहला एलिमेंट दूसरे से रिलेट कर रहा है तो फिर दूसरे को भी करना पड़ेगा पहले से। क्लियर है? थर्ड, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कहता है कि फर्स्ट इज related to 2, A is related to B, B is related to C, then A is related to C. Is that clear? यस मैम। हाँ जी, तो यहाँ पे आप सिमेट्रिक का बोल रहे थे कि ये ट्रांजिटिव का बोल रहे थे कि दोबारा बताना है। मैम ये जैसे हमारा सेट दे रखा है, जो उसमें से वैल्यू लेके बताना। यही तो सेट था ना, 1 2 3 4 5 6। जैसे 1 2 3 और 4 5 मैंने 6 ले लिया लेट S1 को ये सिंगलटन सेट 1, S2 को सिंगलटन सेट 2, और S3 को 1 3 5। ठीक है? ठीक है मैम। तो देखो S1 इज नॉट कंटेन्ड इन S2, ये तो क्लियर है ना? यस मैम। तो S1 S2 रिलेट कर गए हमारे रिलेशन के अकॉर्डिंग। S2 हाँ मैम। इज रिलेटेड टू S3, क्यों? क्योंकि ये सिंगलटन 2 इसमें नहीं है कहीं पे भी S3 में, यस मैम। लेकिन 1 तो आ गया ना इसमें, ये तो इसमें चला गया, तो फिर रिलेट तो नहीं कर रहा। हमारे रिलेशन में क्या कह रहे थे कि सबसेट नहीं होना चाहिए। यस मैम। क्लियर? यस मैम। ओके मैम। तो नॉट ट्रांजिटिव। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। अच्छा, आपके मॉड्यूल में ये एक्सरसाइज एक बार चेक करना दे रखी है,
नहीं दे रखी है ना तो मेरे को आफ्टर द क्लास मैसेज कर देना। इसके आई थिंक 7-8 क्वेश्चंस वहां पे होंगे, यू हैव टू सोल्व दीज क्वेश्चंस, ठीक है? यस मैम। सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर इफ यू हैव एनी दिक्कत, नो वरीज, आप मुझे अभी आज भेज सकते हो, किसी भी टाइम भेज सकते हो, ठीक है? आई विल रिप्लाई सून। ओके मैम। ओके, इन पर्सनल चैट्स या फिर वेदर, हाँ हाँ आ रहे हैं उमंग, ट्रिगो पे ही आ रहे हैं हम लोग। वेदर इट इज योर डाउट ग्रुप और वेदर इट इज पर्सनल चैट या जो भी व्हाट्सएप पे भेजना हो, देख लेना, ठीक है? जिस क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए वहां पूछ लेना। क्लियर है? यस मैम। चलो, जिस जिसको क्लियर है थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं अपने रिवीजन सेशन पे। यस, जाग रहे हो ना सब? करे स्टार्ट अब रिवीजन। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है जी। चलो, और ट्रिगो से स्टार्ट कर रहे हैं। यू हैव 1 मिनट, सोल्व द क्वेश्चन। 2 sec अल्फा। ओहो, अब्दुल्ला सब करके बैठे हैं क्या क्वेश्चन सोल्व? मैम ये क्वेश्चन काफी बार हो चुके हैं, 10th काफी में भी बार हो आए। चुके हैं। यस मैम। देखो को पी गया भाई साहब। मॉड्यूल और ये किसने किया है सोल्व? डीपीपीज मयंक ने, बाकी दिव्या। चलो, जो भी आंसर है चैट बॉक्स में लिखते जाओ ताकि अब पता चलता जाए किस किसने किया है, ऐसे पता फिर याद नहीं रहता। हाँ उसकी चीटिंग हो गई ना, उसने बता दिया। तो बाकी सोल्व तो करो, देखो तो सही कैसे आया कैसे नहीं आया। देख देख के एक दूसरे का ही बोल दोगे तो कल पेपर में एक दूसरे का थोड़ी देखने बैठोगे। हमें भी तो आइडिया होना चाहिए ना कि कौन कौन कर रहा है। बोल तो देते हो मैम डीपीपी नहीं भेजी, मैम मॉड्यूल नहीं भेजा, सोल्व भी किया करो। मैम क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे नीचे तो 1 बन जाएगा और ऊपर 10 प्लस माइनस की चलो पड़ जाएंगे, 32 लिख सकते मैम हैं। 2 Yes. sec x sec है, 2 sec अल्फा है क्या? यस यस राइट। मैम कौन सा आंसर है? बी है ना? हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज बी। मैम सही है, निकल गया। देखो जी कैसे करना है इसको। नीचे हम एलसीएम लेंगे, यस और नो? यही आएगा ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्लियर हाँ मैम। सबको? यस मैम। ठीक है जी। ऊपर क्या बचेगा? ये। और इधर क्या आएगा? ये सबको क्लियर? जिन जिन ने किया वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं किया उनको क्लियर कैसे आया बताओ। यस मैम। तो यस मैम। हाँ, तो टेंजेंट अल्फा से टेंजेंट अल्फा विल बी कैंसिल आउट। कट जाएगा मैम। अल्टीमेट तो ये आंसर। तो आसान था, लेकिन मैम और जो क्वेश्चन आते हैं ना तो उसमें अप्रोच नहीं लग पाती कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है कौन सा नहीं। अरे अभी तो स्टार्ट ही कर रहा है, रुक जाओ, स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं। मैंने हर टाइप का क्वेश्चन ले रखा है ताकि आपको हर टाइप में एक बार रिवाइज हो जाए। ओके मैम। थोड़े से हैव सम पेशेंस। क्लियर टू एवरीबॉडी? वही नहीं है। वही नहीं है, तभी ये सिली सिली मिस्टेक्स जो होती है ना टेस्ट में कि मैम थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, वो तभी होती है। मैम अगला मैम ये क्वेश्चन। बहुत बार सुनता हूँ। चलो, नहीं, नहीं पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। अपने आंसर साथ साथ चैट बॉक्स में पुट करते जाओ जिस जिसका सोल्व होता जा रहा है। अब बोलने पे कम ध्यान दो, क्वेश्चन सोल्व करने पे ज्यादा ध्यान दो। तुमने कर रखे है वेल एंड गुड है, नहीं कर रखे ट्राई करो। अब्दुल्ला इज सेइंग बी। अभी एक ही जने का आया बी ऑप्शन, देख लो अच्छे से, कैलकुलेशन चेक कर लो। कभी कभी मॉड्यूल में भी गलत होते हैं, डीपीपीज में भी प्रिंटिंग एरर। मैम सॉल्यूशन देखे नहीं है मैंने। नहीं नहीं, मैं कह रही हूँ प्रिंटिंग एरर भी होते हैं जब आप प्रैक्टिस भी करते हो ना, आंसर की भी कभी गलत मिल जाती है। तो मैं कह रही मैम हूँ ट्राई करो। मैम जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉड्यूल्स में तो से तो आएंगे ना। कहीं से भी मैम कुछ इसको भी आ स्क्वायर सकता लगा के खोल देंगे ना, स्क्वायर वाले है। फॉर्मूले मैंने से क्या बोला A+B। अब्दुल्ला? पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स, दैट्स इट। जब पूछा जाए तब बोलो।
No need to create disturbance in the class. अभी तक 3 लोगों का आंसर आया, बाकी लोग मैम कर रहे हैं। करो, कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। मैम आगे आंसर सब सॉल्व करा दो। मैम बता दो, हो गया वैसे तो। तो सबसे पहले हम इसमें क्या अप्रोच यूज करेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस में? मैम स्क्वायर कर देंगे। यस मैम, यस, स्क्वायरिंग हम बोथ क्या साइड्स। करेंगे? टेंजेंट अल्फा कोट अल्फा इज इक्वल टू ए, राइट? हमें क्या चाहिए? टेंजेंट रेस टू द पावर 4, कोट रेस टू द पावर 4। तो अल्टीमेट हमें पहला टारगेट तो यही है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता था? ए प्लस बी होल यस स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ व्हाट? ए बी। मैम, ए बी। यस। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई फिर यहां से? ए स्क्वायर माइनस 2, यस और नो? टेंजेंट ये कोट अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट अल्फा, तो कट जाएगा ना? यस मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? इसके बाद यस मैम। लाइकवाइज टेंजेंट ऑफ 4 अल्फा और कोट रेस टू द पावर 4 अल्फा क्या हो जाएगा? इसी सेम प्रॉपर्टी से हम दोबारा से यही वाली आइडेंटिटी लगा के इसको क्या कर देंगे? सोल्व। ये क्लियर है सबको? जिनका नहीं हुआ, जिनका हो गया वेरी गुड, जिनका नहीं हुआ, इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास? ए मैम ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस 2। होल स्क्वायर माइनस 2। अल्टीमेट व्हाट वी विल हैव टू डू? इसको खोल देंगे ना? यस मैम, दैट इज ए ए की रेस टू पावर द 4 पावर 4 प्लस प्लस 4 4 माइनस माइनस 4 4 ए स्क्वायर। 4 ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमारा ए स्क्वायर था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा ये। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी यस मैम। यस मैम। यस मैम। इन द मैम मैं ऐसे क्लास? नहीं करा, लेकिन मैंने तो कैसे किया आपने? मैम पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड लंबा थोड़ा सा। मैम ये इजी है लेकिन। क्लियर है सबको? यस मैम। चलो, यस मैम। तो पेपर में, टेस्ट में या पेपर में कभी भी ये चीज ध्यान रखना कि ऑप्शन किस टाइप से पूछे गए हैं और क्या आइडेंटिटी लगा के हमारे कम स्टेप में आंसर हो सकता है। ठीक है? यस मैम। चलो गाइस, नाउ डू दिस क्वेश्चन, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। जिसका हो गया है, जिसने कर लिया है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वेरी गुड। अपना आंसर चैट बॉक्स में पुट कर सकते हो। बाकी लोग कैलकुलेशन करो, जरूरी नहीं है सबका सही हो।
सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम 2 मिनट बताओ। रुक जाओ। ओके, करो करो। हो गया सबका? जिनका आंसर नहीं आया है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है? मैम मेरे को खोला है ना, तो ये माइनस में भी आ रहा है ना, तो वो क्या हो मैम हो गया। यस गौरव, क्या बोल रहे थे आप? मैम मैंने ये कॉस माइनस 650 लिखा है, उसको 72 माइनस 50 लिखा, तो वो माइनस 50 की क्या वैल्यू लिखूं वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा जी, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? मैम cos थीटा। ठीक है मैम। चलो कैसे ब्रेक करेंगे हम इसको? दिस इज 360 प्लस 60 360 + 60। and here what we will Yes, ma'am. have 360 plus what, 30? 30. 30। Yes, and here we will have cos of 720 minus 60, यस मैम। है ना? एंड इधर यहाँ पे क्या आएगा, लाइक दिस। इज दैट क्लियर? ये सबका आ गया फर्स्ट स्टेप। यस मैम। 360 is 2 पाई ना, Yes, अपॉन में नहीं है, दिस इज 4 पाई। चलो जी बता दो, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा फिर? तो मैम माइनस में तो आएगा साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट 2 पाई प्लस 60, हाँ मैम ये तो ठीक है। तो अल्टीमेट इट 60। विल बी पॉजिटिव। sin 60। यस, नाउ यहाँ पे आएंगे हम, तो यहाँ पे 30। मैम ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, cos ऑफ cos 30। 30, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? yes, ma'am. ओके, ma'am. नाउ अब हम आते हैं इस वाली टर्म पे। इसमें बताओ कि 720 मतलब 4 पाई, 2 राउंड लगेंगे ना यहाँ पे, 2 पाई फिर 2 पाई माइनस 60 मतलब इधर, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। यस, एंड हेयर वी विल हैव साइन यहाँ पे इधर कहीं 30 डिग्री, यस और नो? Ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। तो यहाँ पे साइन हमारा क्या होता है, नेगेटिव। नेगेटिव। Yes, ma'am. साइन ऑफ माइनस 30, यस और नो? यस मैम। तो अब मुझे ये बता दो, दिस इज साइन ऑफ 60 डिग्री, दिस इज कॉस ऑफ 60, ये 30 डिग्री, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया समझ कैसे लिखा? cos of minus theta is cos theta, and what is sin of minus theta is minus of sin theta. Is that clear to everybody? Yes, ma'am. यस मैम। This is sin A cos B cos A sin B. So ultimate it will be equal to sin A plus B, that is sin of 90 degree, which is equal to 1. Clear? मैम मेरा एक डाउट है। मैम आंसर तो ठीक है, जैसे साइन -330 है तो हम
माइनस को ऐसे बाहर लिख दे माइनस और एंगल है ना, साइन। हाँ यस माइनस मैम। एंगल है और वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ साइन थीटा ना। यस मैम ठीक है, वही तो कह रहा, ठीक है। चलो, नाउ सोल्व दिस क्वेश्चन, पुट द आंसर इन द चैट बॉक्स। मैंने तो दोबारा बैक वाली पिछले स्लाइड दिखाएंगे। मैम इसमें वो प्लस का साइन माइनस का क्यों है यहाँ पे कॉस से पहले? कोस ऑफ, क्योंकि साइन हमारा नेगेटिव वैल्यू देता है ना, साइन के साथ माइनस आएगा ना। आप वो ASTC, साइन इज नेगेटिव। बट मैम यहाँ पे तो कॉस के लिए है ना वो। कोस और साइन प्रोडक्ट में है ना, उसका माइनस मैंने पहले लगा दिया। ठीक है मैम। ये हिमांशु, आप कैसे रिएक्शंस क्यों आ रहे हैं? हुआ किसी का? यस, आलोक इज सेइंग ऑप्शन सी। पक्का? प्लस माइनस का देख लिया आपने अच्छे से? डी भी हो सकता है। सारे हो सकते हैं मैम। हाँ, सारे ही हो सकते हैं। Class will be end at 8:30. Alok. करे सोल्व? मैम बता दो, टाइम ज्यादा लग रहा है फिर, बाकी और क्वेश्चन लोग? हो सकते हैं।
यस, अंशिका, अब्दुल्ला, गौरव, दिव्या, मैम बता दो। उमा। मैम करवा दो। यस मैम। चलो देखो, सबसे पहले हमें यहाँ क्या मेंशन है, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, है ना। यस मैम। दूसरा साइन ऑफ 2 अल्फा प्लस साइन ऑफ 2 बीटा प्लस साइन ऑफ 2 गामा, है ना। अब यस ये मैम। बताओ, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला कुछ कुछ याद है? यस मैम याद है। बता दो क्या था, क्या आएगा यहाँ पे? 2 sin c plus d by 2 यस हाँ मैम जी, 2 sin cos c c plus minus d d by by 2 2 cos c plus d by 2 सी प्लस डी या c सी c माइनस? c minus c minus c minus तो cos ठीक c है, minus d by यहाँ पे दिस इज आर सी, दिस इज आर डी, है ना। लगा दो फिर, 2 साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाय 2 कोस ऑफ 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाय 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसको यस मैम। क्लियर है? अब ये बताओ, साइन 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन sin 2 थीटा theta मैम 2 sin theta cos theta। और सीधा। क्लियर? यस Yes, मैम। ma'am. तो यस ये मैम। अच्छा 2 2 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सबसे बचेगा ये, है ना। यस मैम। बोलो। यस मैम। यस मैम। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से क्या थी? माइनस ऑफ गामा। यस मैम माइनस ऑफ गामा। तो फिर यहां लगा दो, दिस इज माइनस ऑफ गामा कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 साइन ये साइन गामा कोस गामा। कुछ कुछ कॉमन आ रहा है? यस मैम। साइन मैम 2 sin गामा 2 sin गामा। माइनस एक बार थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रही हूँ। अब बताओ, 2 साइन गामा दोनों से कॉमन आ रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. तो फिर लगा दो, यहाँ पे हमने लिया 2 साइन गामा कॉमन, बचा क्या हमारे पास? माइनस ऑफ कोस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस कोस ऑफ गामा। इज दैट गामा। क्लियर? यस मैम। चलो मेरे को ये बताओ, यहाँ पे दिस इज माइनस ऑफ कोस अल्फा माइनस बीटा, गामा की वैल्यू क्या थी? अल्फा प्लस मैम अल्फा प्लस बीटा। माइनस ऑफ था ना। यस मैम माइनस ऑफ। और कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? मैम cos थीटा। और थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत? नो मैम। नो। Ma'am. ठीक है जी। अब ये बताओ, दिस इज कोस सी माइनस कोस डी, या गामा रह गया भाई, क्या होगा? कोस सी माइनस कोस बी, रीअरेंज किया बस। क्या वैल्यू मैम। थी इसकी? मैम ये तो माइनस मैम 2 2 साइन साइन माइनस साइन 2 हाँ हाँ माइनस बोलो। 2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ऐसे करके था, और साइन फिर माइनस हो जाएगा बीच में। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे ये आएगा, एक सेकेंड, वो प्लस भी तो होगा ना। 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 साइन ऑफ व्हाट? मैम ये फिर माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस वाला पहले आएगा और हाँ इधर। यस मैम ये प्लस हो जाएगा फिर यस, इज दैट क्लियर टू बाई एवरीबॉडी? 2। यस मैम। दिस इज 2 साइन गामा, यहाँ क्या बचेगा? माइनस 2 साइन अल्फा। बीटा से गया बीटा, हाँ 2 अल्फा बचेगा सिर्फ। हाँ 2 साइन साइन अल्फा। अल्फा, और इधर क्या बचेगा? मैम इसमें पता नहीं क्या क्या काट रखा है आपने। अच्छा ठीक है पॉजिटिव। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अल्टीमेट आंसर विल बी 4 साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा। कैसे लिखा जी? ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। मैम पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी,
मैम आ गया समझ। नेक्स्ट। अच्छा रुको यार, सी लिख दिया, वहां डी लिख दिया, एक सेकेंड। क्लियर है सबको? मैम यस मैम यस यस यस। मैम जो आपने ब्लू पेन से लिखा है उसके आगे वाली लाइन को दोबारा बताना। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला लगाया बस। यस मैम, तो उसका फॉर्मूला एक बार दोबारा यहाँ पे लिख दो साइड में। कहाँ पे है? -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिख दो। हाँ तो मैम बस मेरा ये था कि आपने एक स्लाइड पीछे कर दो। कोस मैम सी, आपने -2 भी ले ली। अच्छा कोस सी माइनस कोस डी होता है -2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। फिर हम वो Yes, रीअरेंज करते थे। अच्छा फिर यहाँ पे तो ये प्लस और यहाँ पे ये आएगा ना, फिर इधर माइनस साइन आएगा। ठीक है जी आदित्य, हाँ मैम वही पूछ रहा था मैं थैंक भाई। यू सो मच। मैम यस क्या गड़बड़ हुई दोबारा बताना। एक मिनट अभी बताते हैं जी। इस वाले स्टेप को दोबारा देखो। वो फॉर प्लस माइनस अंदर अंदर भी हमने इंटरचेंज कर दिया और बाहर भी लगा दिया। ये देखो यहाँ पे ये था ना साइन ऑफ गामा, यस मैम। कोस सी माइनस कोस डी क्या होता था 2 साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2। दिस इज सी, जैसे अल्फा प्लस बीटा, मैम ये तो माइनस होता था। अल्फा माइनस बीटा बाई 2। वो अंदर जब हम इसको शिफ्ट कर देते थे ना माइनस साइन को, तो डी माइनस सी हो जाता था यहाँ पे उल्टा। अभी वो किया, बताया था आपने। हाँ तो ये उल्टा हो जाएगा। दिस इज डी माइनस सी, मैम हम नहीं कर रहे, अगर शिफ्ट तो मैम गलत हो तो जाएगा। फिर बाहर माइनस लगा देना। हाँ बाहर मैम। बाहर माइनस लगा के कर देते हैं। हाँ मैम, हाँ ठीक है। तो ऐसे अगर कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या क्या कट रहा है बताओ। यहाँ मैम पे पहले भी तो यही करा था हमने। अल्फा से अल्फा, वहां प्लस माइनस यहाँ पे भी हमने लगा दिया था और इधर भी चेंज कर दिया था। ठीक है, ये दिक्कत आ अच्छा रही है। मैम। हाँ हाँ वही। तो अल्टीमेट आंसर विल बी माइनस ये 4 साइन ऑफ गामा साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। तो फिर ठीक है सी मैम। ऑप्शन आएगा। यस, दो चॉइस होती है इस वाले में, या तो आप अंदर शिफ्ट कर दो माइनस साइन को इधर, या फिर बाहर लगा दो। ठीक है, हमने दोनों ही साथ लगा दी थी गलती से, सॉरी भाई। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। मैम एक बार लास्ट वाला पॉइंट रिपीट करना, रेड से ऊपर वाली लाइन। रेड से ऊपर वाली लाइन कुछ नहीं किया। कोस सी माइनस कोस डी था, तो हमने क्या लगाया, -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी साइन सी माइनस डी बाई 2 फॉर्मूला। सी यस मैम। हमारा है अल्फा प्लस बीटा और डी है अल्फा माइनस बीटा। इज दैट क्लियर? ओके मैम। चलो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सी वाली क्वेश्चन थी? लास्ट हमारा टॉपिक था ट्रिगो का। ये कुछ कुछ याद है? कुछ कुछ है। लाइक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, यस मैम। जनरल सॉल्यूशन। अरे बता तो दिया करो, मेरा कैमरा भी ऑफ हो गया है। यस मैम। तो बता तो दिया करो। मैंने वो अच्छा मैम, स्क्रीन, कैमरे का। क्वेश्चन वाली स्क्रीन खोल रखी थी, तुमने बताया ही नहीं। अब चैट वाली खोली है तो अब दिख रहा है कि कैमरा तो ऑफ पड़ा है।
जल्दी करो, फिर आगे लोगरिथमिक मॉडुलस फंक्शन उस पे भी आना है। मोड करा देना बस मेन। cos c प्लस cos d दिख रहा है ना लेफ्ट हैंड साइड पे, अभी अभी किया। करूं सोल्व? हम नन कर ऑफ रहे हैं अभी। दीज। दिव्या इज सेइंग नन ऑफ दीज। नहीं दिव्या, गलत। मेरा तो लग गया है। क्या लगाया आपने फॉर्मूला? टर्न ऑन योर माइक, बोलो बोलो। मैम मतलब जो करा था ना, तो मेरा ये आ रहा है कि n पाई आ रहा है x की वैल्यू। x की वैल्यू n पाई आ रहा है। यस मैम। ओके, गलत है। कैसे किया? cos c प्लस cos d वाला फॉर्मूला ही लगाया होगा लेफ्ट हैंड साइड में, यस मैम। देन कॉमन निकाला। यस मैम। ठीक है, फिर इक्वेट टू 0। सारा बता दिया हम लोगों ने, देखो। चलो देखो, बताओ यहाँ पे cos c प्लस cos d क्या होता है? cos x प्लस cos 3x दे रखा है ना, क्या होता यस मैम। मैम 2 cos x cos, हाँ मैम 2 cos x प्लस है? c y बाई प्लस 2। d बाई 2। हाँ, हाँ मैम cos x माइनस 3x बाई 2। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। राइट हैंड साइड विल बी एज इट इज। क्लियर है ये सबको? यस मैम। जिसको नहीं क्लियर वो ये वाले फॉर्मूला कर देखना एक बार दोबारा से। अच्छा, दिस इज 4x बाई 2, तो क्या बनेगा? 2x। 2x बन जाएगा दिस इज और ये cos x बन जाएगा। माइनस ऑफ x है ना, तो दोनों cos में ऑफ, x ही होता है वो तो। हाँ, cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। यहां तक आ गया था सबका? मैम आ गया। मैम ये तो कट भी हो रहा है। ये हम, अच्छा इसको थोड़ा, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये आएगी ऐसे इक्वेशन। कट नहीं हो रहा। ऐसे कट नहीं कर सकते क्योंकि कॉमन आएगा। जनरल। इज दैट क्लियर? ये सबको क्लियर है कैसे किया है? यस मैम ठीक है। बाकी लोग मैम इसे उस तरफ डिवाइड में ले जाके 1 नहीं बना सकते? 1 डिवाइड क्यों करेंगे? मैम इस तरफ मल्टीप्लाई में उधर नहीं ले जाके डिवाइड नहीं कर सकते वो हम? फिर हम मैम ऐसा सीधा, बोल रहे हैं मैम 2 cos 2x इंटू में 1 होता तो इधर डिवाइड में हो जाता। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करते होते। हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करके इक्वेशन बताई तो थी जनरल सॉल्यूशन। sin x इज इक्वल टू 1, cos 2x इज इक्वल टू 2, फिर तो हम सीधा डिवाइड करके वो हाफ ही कर देते, बचता ही नहीं कुछ। cos x इज इक्वल टू 0 आ जाता। चलो अब मेरे को ये बताओ, यहाँ से हमारे पास दो चीजें आई ना, या तो ये 0 या तो ये 0, क्योंकि प्रोडक्ट 0 है, या फिर दोनों ही 0। यस और नो? यस मैम। तो अब चलो फिर मुझे यहाँ से बता दो क्या वैल्यूज आएंगी। 0 and 1। 0, x की 0 और वैल्यूज 1 आएंगी। नहीं मैम। cos x 0 कब होता है? cos 2x 0 कब होता है? cos x 1 कब होता है? हमारा वही जनरल सॉल्यूशन वाली वही, वो याद है? 3 3 ऐसे कॉलम बना के तुम्हें सिखाई थी। मैम राइट वाले में तो cos 90 आ रहा है x पाई बाई 2। चलो देखो, यहां से क्या आया? या तो cos 2x 0 और cos x माइनस 1 0। यस और नो? यस मैम। तो cos 2x 0, cos एंगल 0 कब होगा? जब 2x किसके बराबर होगा? 2n प्लस 1 पाई बाय 2, बताया था ना? बताओ, क्लियर है मैम ये सबको? मैम 2 cos 2x है ना शायद? यस मैम ठीक है। 2 तो 0 होगा ही नहीं ना प्रोडक्ट में। 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्लियर? तो यस यहां मैम। यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? या तो ये क्लियर है सबको? x हमारा cos x 1 कब होता है? अब ये तो बता दो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें।
मैम मैम 90 टू पे। एन पाई पे। मैम 0 पे, Yes. 0 पे। 2m पाई पे m ले लेते हैं क्योंकि वो एंगल, ये वैल्यूज चेंज होगी ना, सेम नहीं होंगी, कुछ भी हो सकती है अलग अलग। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो या तो Yes, x ma'am. ये या फिर x ये, और इट इज गिवन कौन से ऑप्शन में? 2n + 1 π/4 2m पाई। यस, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। किसका सही था ये? आदित्य, अक्षत, दिव्या, आप ठीक है? नन ऑफ दीज? हाँ मैम, मैं आपको एक बार सोल्यूशन भेज दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, क्लियर है मैम एक सबको? बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। एक मिनट। यस मैम, ओके। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। यस मैम। चलो लोगरिथम पे आते हैं। सोल्व द क्वेश्चन बेस्ड अपॉन लोगरिथम। स्टेप बाय स्टेप खोलो, एक एक मैम वैल्यू को। एक बार मैं वो बता दो, एक जो 2 के पावर log 2 1/4 में a क्या है, मतलब मल्टीप्लाई में 1/4 के क्या? नहीं, पावर में। और ये ना, अच्छा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आपके मॉड्यूल में या जीपीपी में मैम भी ये 2 की पावर है ना लॉग? 2⁻⁴ 1/4। ओके मैम। ये 49 है बेस में ना, 19 नहीं है। मैम इंटू ए भी हो रखा है ना वहाँ पे पावर हाँ, में। ये ऐसे दे रखा है, log 2 1/4 a। ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। और जो नीचे वाला है ना, 7⁻⁴ ये वाला, ये है ऐसे। क्लियर है सबको? मैम इधर क्वेश्चन से 49 हटा दीजिए। क्वेश्चन से हटा दें? ठीक है। यस मैम। मैम जी यहाँ पे 7 की पावर 4 लोग लिखा है, मैंने 4 लोग के साथ मल्टीप्लाई है तो 7 की पावर में। 7 की पावर में है ये सारा, 4 log base 49a। मैम ये 49 है बेस। मैंने तभी यहाँ पे लिख दिया नीचे। वो प्रिंटिंग मिस्टेक है तुम्हारे, उसमें भी होगी डीपीपी या मॉड्यूल में, जहाँ पे भी ये क्वेश्चन होंगे, ये वाला क्वेश्चन होगा। चलो करें, स्टेप बाय स्टेप खोलना है इसको। मैम एक सेकेंड। यस, सबसे पहले मेरे को ये बता दो, अगर log a⁻m है तो इसको हम कैसे खोलते हैं? 1/, क्या लिखूं? मैम 1/m log a n। ये वाली प्रॉपर्टी सबको याद है? यस मैम। बताओ। Yes, ma'am. तो log 2 base 2⁻⁴ 1/4a, इसको अगर हमें खोलना हो तो हम कैसे खोलेंगे? 1/, मैम 4। log अच्छा मैम ठीक base है। मैम ये 2a। प्रॉपर्टी एक बार समझा देना। मैम वो तो 4 ही हो जाएगा ना। यस, मैम 4 आके 4। एक मिनट, सुन लिया मैंने, सुन लिया। जब भी ये वाला होता है ना, इसी में ही तुम गड़बड़ करते हो, तभी मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। log a
ये प्रॉपर्टी है ना। मैम बाय 4 ये 2 की पावर में है। हाँ, मैम ये मैं सोचा था बेस है और बेस ए उसकी पावर है। मैंने यहाँ लिखा भी था ये। ठीक है मैम। ये क्लियर है सबको कैसे लिखा? बताओ। यस मैम ठीक है। Yes, ma'am. दूसरा क्या दे रखा है? log 27 a स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। ये क्या करता है? पावर को उठा के आगे ले आता है ना। यस मैम, पावर को उठा के आगे ले आता है। और यहाँ पे दिस इज 3 raised to the power 3 27। यस मैम बेस की पावर को अपॉन में ले आता है आगे। ये सबको क्लियर है कैसे लिखा? यस मैम क्लियर है। बाकी लोग Yes, ma'am. 3 से 3 will cancel out, ultimate it will be equal to like this. Is that clear? Yes, ma'am. ओके नाउ अभी नीचे वाला ये 49 था हमारा, मैंने लिखा हुआ था, स्पेशली मेंशन किया था। मैम इनटू में 3 भी फोर तो लोग था मैम, बेस इनटू में 3 भी तो था 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया ना। मैम। जो हमने बेस ऊपर से पावर नीचे उतारी थी वो 3 कहाँ गया? ये रहा। मैम एक तो हमारा मैम ये ए स्क्वायर प्लस 1 की ये 3 दे रखा है पावर, तो नीचे आ जाएगा। क्यों नीचे क्यों आएगा? लोग ए की पावर एम क्या होता है? एम लोग ए। हाँ मैम। फिर 3 को उठा के इसने आगे रखा, बना ये। क्लियर? फिर जो ये वाला 3 था ये क्या था? 1/3 बन जाएगा ना यहाँ पे। ये वाला स्टेप दोबारा बताऊं? मैम पावर हम नीचे लेके आते हैं ना, तो वो 2 कहाँ गया या और 3 कहाँ गया? वो ये था हमारा। ये सबको क्लियर है? 3 आगे आ गया। और ये 3 raised to the power 3 लिख सकते हैं 27 को, यस और नो? मैम वो सर्कल करा हुआ है, वो तो उसके पावर था ना, पावर जो आया हमारा आगे। हाँ हाँ यही था। ठीक है, हाँ ठीक है मैम ठीक है। तो ये 1/3 हो गया ना। मैम इज मैं कह दैट? रहा हूँ जो 3 की पावर log 27 ऐसे करके था ना, वो जो 3 था हमने पावर को नीचे उतारा, तो 3 कहाँ गया वो? ये रहा। ए स्क्वायर प्लस 1। अच्छा तुम बोल रहे हो कि 3 की पावर में क्यों नहीं लिखा, ये बोल रहे हो? मैम 3 की पावर log 27 ए स्क्वायर अभी प्लस मैं उनकी। उसको कर रही हूँ सिंप्लीफाई। किसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिखना है? ऊपर पावर्स को सिर्फ। अभी अच्छा मैं अभी बेस आपने की पूरा बात ही करा नहीं नहीं। है। हाँ। ठीक है मैम ठीक है। क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, ma'am. चलो तो मेरे को भी ये बता दो, ये इसको कैसे लिखेंगे फिर हम? इसको मैम 49 को 7 की पावर 2। ये क्लियर है बाकी लोग? यस मैम। तो ये ऐसे आएगा, 2 आगे मतलब यहाँ नीचे आ यस जाएगा। मैम यस मैम। अल्टीमेट दिस विल बी लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस Yes, मैम। ma'am. तो चलो जी, अब जो जो वैल्यूज आई है पुट करते जाएं। 2 की पावर ये था, इसकी वैल्यू क्या आई थी? 4। 4 log 2a। ये क्लियर? यस मैम। अब हम उठा के बस पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? ये यस मैम। ये सबको क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. 7 की पावर क्या था? 4 log बेस 49a, तो क्या बनेगा? 2 log 7a। इज दैट क्लियर? मैम एक बार क्वेश्चन दिखाना। ठीक है मैम ठीक है। -a-1, ये सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब एक बात बताओ, a रेज टू द पावर log बेस an क्या होता था? मैम नीचे आ जाएगा log a इंटू a। एन। दिस विल बी n। क्लियर? क्या मैम? यस मैम। a log बेस an क्या होगा? ये नंबर है, बेस और ये सेम होते हैं तो क्या हो जाता है? ये 1 हो जाता है ना, अल्टीमेट ये बचता है। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस मैम। तो इस प्रॉपर्टी से अब हमारे पास ये 2
log 2 a, ये पावर इधर जाएगी तो बचेगा क्या, सिर्फ 4, a की पावर 4, yes or no? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, यहाँ क्या बचेगा? मैम माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ वॉट, 2a 2a एज इट इज, अपॉन यहाँ पे क्या बचेगा? मैम 2a 2a माइनस a माइनस 1। a स्क्वायर, हाँ मैम ठीक है। पावर जाएगी ना ऊपर। a स्क्वायर माइनस a प्लस माइनस 1। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। मैम यस मैम। ठीक है जी, ये क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो +1 + 2a, इससे भी माइनस साइन कॉमन निकाल के इकट्ठा लिख दिया। क्लियर? ये वाला स्टेप क्लियर है सबको, कैसे लिखा? यहाँ भी Yes, माइनस ma'am. था, माइनस को बाहर लिख दिया बस, और कुछ नहीं किया। दिस इज a + 1 का होल स्क्वायर, बोलो। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम क्लियर है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, a स्क्वायर, एक बार ये लिख देंगे, माइनस ऑफ दिस a स्क्वायर प्लस ऑफ दिस अपॉन a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। ये वाले स्टेप में दिक्कत? x स्क्वायर No, माइनस ma'am. y स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, x माइनस y इंटू x प्लस y। क्लियर Yes, टू ma'am, ठीक एवरीबॉडी? बाकी लोग, एक ही बच्चा बोल रहा है यस मैम, बाकी लोग? यस मैम। तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा ना, अल्टीमेट माइनस साइन अंदर जाएगा तो सेम टर्म यस माइनस मैम कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये क्या आया, a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। यस प्लस यस मैम ये आएगा। D option will be the correct option. Is that clear to everybody? यस मैम। मैम लास्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया। कहा, जब मैं समझा रही होती हूँ, जब मैं पूछती हूँ क्लियर है, तब तो कुछ बोलते नहीं, जैसे ही खत्म होता है यस मैम अब समझाओ। मैम लास्ट वाला। देखो, ये था हमारे पास a⁴ माइनस a + 1 का होल स्क्वायर है ना, विच इज x² माइनस y स्क्वायर की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो उसको मैंने स्प्लिट कर दिया, किसमें, x माइनस y, x प्लस y। ठीक है, जस्ट टू कैंसिल आउट। यस मैम। ठीक है मैम। क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। मैम ये कट कैसे हो गया? करके देख लो, माइनस साइन अंदर लेके जाओगे भाई तो क्या माइनस अंदर खोलेगा तो नीचे सेम आ जाएगा ना बेस। ओके मैम। मैम चलो। इनमें से एक क्वेश्चन तो अच्छा मैम टाइम तो हो गया वैसे। टाइम हो चुका है, अभी किसी को रुकना है तो वो रुक सकता है, जिसको नेक्स्ट क्लास अटेंड करनी है यू कैन अटेंड। अप टू 40 रख लेते हैं, 5 मिनट थोड़ा सा 2 मिनट का हो ना मैम फिर। मैम आप करा दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। एक काम करते हैं, लॉग का फंक्शन एक बार मैंने ले लिया है, एक मोड का फंक्शन लेते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे बोल रहे थे। देखो, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है तो सबसे पहले हमें इस इनइक्वालिटी पे देखना होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो क्या करना पड़ेगा, मोड की फंक्शन कभी भी लेस देन 0 हो सकती है, यस और नो? नो मैम। तो नो मैम। इसने दिया लेस देन इक्वल टू 0, अगर लेस देन 0 नहीं होगी तो फिर इक्वल टू 0 होगी ना। यस मैम इक्वल टू 0 होगी। क्लियर है? सिंपल सी बात ये होती है कि x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3। अब मोड हटता है तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, बोलो बोलो। +5। जब मोड हटाते हैं तो +-3 आएगा ना ऑन द राइट हैंड साइड। यस मैम हम पे एक और मोड भी तो था वो। ये यही तो बोला कि इसकी वैल्यू नेगेटिव तो होगी नहीं, इक्वल टू हाँ 0 मैम। ही होगी ना, तो अल्टीमेट 0 ठीक है ले मैम लिया। ठीक है। तो बता ठीक दो है फिर x की कौन कौन सी वैल्यू होंगी और दोनों का सम। मैम एक तो मैम एक 1 होगी और एक मैम बाहर एक और मॉड भी तो है। यस मैम एक 1 होगी एक 5 होगी। एक 5 हो गई और एक -1 हो गई, हमें -1 होगी। तो अल्टीमेट सम क्या हो जाएगा, 5 - 1 दैट इज 4। क्लियर?
बाहर मोड वाला जो बच्चे कह रहे थे, Yes, ma'am. कभी भी मोड ऑफ एक्स की वैल्यू जब ये दे रखी होती है ना लेस देन इक्वल टू 0, तो ये लेस देन 0 हो सकता है, यस और नो? नो मैम। तो ये गलत। मैम एक बार थोड़ा दोबारा बता दो। मैम सिर्फ साइन इक्वल टू का होगा ना, ये बाहर वाला मोड कहाँ गया? मोड हटके ही तो आएगा, 0 के ऊपर मोड प्लस हटाते तो माइनस प्लस थोड़ी माइनस आता। लगाओगे तुम। और मैम जो Okay. लेस देन 0 था, लेस देन मोड ऑफ एक्स कभी भी लेस देन 0 होगा, या तो नहीं लेस मैम। देन या ग्रेटर, ये इक्वल टू Yes, ma'am. 0, दो कंडीशन होती है ना, पहली कंडीशन तो फेल, दूसरी हाँ। जाएगी। ठीक है, ठीक है मैम। मैम अगर नंबर ऑफ इंटीग्रल बोलता तो 2 आता। नंबर ऑफ इंटीग्रल बोलता तो 2 आता, ठीक है, और वैल्यूज पूछता तो 5 और -1 आता, बट अब सम पूछा है तो 5 - 1 विल बी 4, है ना, 5 Okay, प्लस ma'am. -1। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। Yes, ma'am. चलो गाइस, कल फिर आप टेस्ट के लिए आना, बात करते हैं फिर आएंगे, आफ्टर मेजर टेस्ट। ठीक है, केमिस्ट्री का आई डोंट नो दिव्या की रिवीजन है या क्या, मुझसे सर से ही पूछना। हम आप आ रही हैं? चलो गाइस, हाँ जी क्या बोल रहे हो?